एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज रात यहीं आसपास के किसी गांव में गुजार लें। गुरुजी ने अपना सर हिलाया। वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा टकटकाया। उस घर के एक करीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमें इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तुम इस तरह क्यों रह रहे हो? गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं यहाँ पे गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहाँ पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहाँ पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी, उस पर फल और फूल के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ यहाँ पर आया था, एक रात के लिए यहाँ पर रुके भी थे। आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे? उस रात के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे यह बात समझ आई कि और वो रोने लगा। हमारे अंदर ऐसी बहुत से टैलेंट छुपे हुए हैं, लेकिन हम कोई ना कोई चीज़ रोक कर रखती है। आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिससे आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। तो एक बार सोचिएगा ज़रूर।